महाभारत में आज आपको गौओं के महात्म्य वर्णन के प्रसंग में महर्षि च्यवन और नहुष की संवाद की कथा कहूँगा। आप उसको ध्यानपूर्वक सुने, कथा सुनिए। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, किसी को देखने और उसके साथ रहने पर किस प्रकार का स्नेह होता है तथा गौ का महात्म्य क्या है? भीष्म जी ने कहा, राजन, इस विषय में मैं तुमसे महर्षि च्यवन और नहुष के संवाद प्राचीन इतिहास का वर्णन करूंगा। पूर्व काल की बात है। भीर्ग वंश में उत्पन्न हुए महर्षि च्यवन ने महान व्रत का आश्रय ले जल के भीतर रहना आरंभ किया। वह अभिमान, क्रोध, हर्ष और शोक का परित्याग करके दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करते हुए 12 वर्षों तक जल के भीतर रहे। उन्होंने संपूर्ण प्राणियों तथा विशेषतः जलचरों पर पूर्ण विश्वास जमा लिया। एक बार वे देवताओं को प्रणाम करके अत्यंत पवित्र होकर गंगा और यमुना के जल संगम में प्रविष्ट हुए और वहां काष्ठ की भांति स्थिर भाव से बैठ गए। गंगा यमुना के भयंकर वेग को, जिसमें भीषण गर्जना हो रही थी, वह अपने मस्तक पर सहने लगे। किंतु गंगा, यमुना आदि नदियां और सरोवर ऋषि की केवल परिक्रमा करते थे, उन्हें कष्ट नहीं पहुंचाते थे। वे कभी पानी के भीतर काठ की नाई सो जाते और कभी उसके ऊपर खड़े हो जाते थे। जल में रहने वाले जीवों के बड़े प्रिय हो गए थे। इस तरह उन्हें पानी में रहते बहुत दिन बीत गए। तदनंतर एक समय मछलियों से जीविका चलाने वाले बहुत से मल्लाह बनकर पोषण कर रहा हो, उस मनुष्य का वर्ण ही उस बालक का वर्ण होता है। युधिष्ठिर, बहुत से मल्लाह मछली पकड़ने का निश्चय करके जल हाथ में लिए हुए जहां वे मुनि थे उसी स्थान पर आए। उन्होंने बहुत चेष्टा करके गंगा और यमुना के जल में जाल बिछा दिया। उनका जल दूर तक फैला और नई सूत का बना हुआ था। उसकी चौड़ाई भी बहुत अधिक थी तथा वो अच्छी तरह से बनाया हुआ और मजबूत था। थोड़ी देर बाद वे सभी मल्लाह निडर होकर पानी में उतर गए और सब मिलकर जाल को खींचने लगे। उस जाल में उन्होंने मछलियों के साथ ही दूसरे जल जंतुओं को भी बांध लिया था। जब जाल खींचा गया तो उसमें मत्स्यों से घिरे हुए भृगुनंदन च्यवन मुनि भी खींच आए। उनका सारा शरीर नदी के सेवार से भरा हुआ था। उनकी मूछ, दाढ़ी और जटाएं हरे रंग की हो गई थी तथा उनके अंगों में शंख आदि जलचरों के नख लगने से चित्र सा बन गया था। उन वेदों के पारगामी महर्षि को जाल के साथ खींच आए देख सभी मल्लाह हाथ जोड़े पृथ्वी पर पड़ गए और चरणों में सिर रखकर प्रणाम करने लगे। उधर जाल के आकर्षण से अत्यंत खेत, त्रास और स्थल का स्पर्श होने के कारण बहुत से मत्स्य मर गए। मुनि ने जब मत्स्यों का यह उत्साह देखा तो उन्हें बड़ी दया आई और वे बारंबार लंबे सांस खींचने लगे। यह देखकर मल्लाहों ने कहा, महामुनि, हमने अनजान में जो पाप किया है उसको क्षमा करके
हम वह प्रश्न हुई और बतलाइए हम आपका कौन सा प्रिय कार्य करें। उनके इस प्रकार पूछने पर मछलियों के बीच में बैठे हुए च्यवन मुनि ने कहा, मल्लाओ, इस समय जो मेरा सबसे बड़ा काम है उसे ध्यान देकर सुनो। यदि ये मत्स्य जीवित रहेंगे तभी मैं जीवन धारण करूंगा, अन्यथा इनके साथ ही मैं प्राण त्याग दूंगा। ये मेरे सहवासी रहे हैं, मैं बहुत दिनों तक इनके साथ जल में रह चुका हूं, अतः इन्हें त्याग नहीं सकता। मुनि की यह बात सुनकर निषादों को बड़ा भय हुआ और वे थर थर कांपने लगे और उनके मुंह का रंग फीका पड़ गया। उसी अवस्था में जाकर उन्होंने यह सारा समाचार राजा नहुस से निवेदन किया। यह समाचार सुनकर और मुनि की ऐसी अवस्था जानकर राजा नहुस अपने मंत्री और पुरोहितों को साथ ले तुरंत वहां पहुंचा। उन्होंने पवित्र भाव से हाथ जोड़कर महात्मा च्यवन मुनि को अपना परिचय दिया और उनकी विधिवत पूजा करके कहा, विप्रवर, बतलाइए मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं। च्यवन ने कहा, राजन, मछली से जीविका चलाने वाले इन मल्लाहों ने आज बड़ा भारी परिश्रम किया है, अथवा आप इन्हें मेरी और इन मछलियों की कीमत दीजिए। नहुस पुरोहित ने कहा, पुरोहित जी, भृगुनंदन च्यवन जी जैसी आज्ञा दे रहे हैं उसके अनुसार इनके बदले मल्लाहों को 1000 स्वर्ण मुद्रा दे दीजिए। च्यवन ने कहा, राजन, 1000 स्वर्ण मुद्रा मेरा उचित मूल्य नहीं है, आप इन्हें उचित मूल्य दीजिए। नहुस ने कहा, पुरोहित जी, आप निषादों को 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा दे डालिए। फिर च्यवन मुनि को लक्ष्य करके कहा, भगवान, यह आपके योग्य मूल्य होगा या आप कुछ और चाहते हैं। च्यवन ने कहा, राजन, मेरा मूल्य 1,00,000 मुद्रा न लगाइए, मंत्रियों के साथ विचार करके मेरी योग्य कीमत दीजिए। नहुस ने कहा, पुरोहित जी, जो फिर इन मल्लाहों को 1 करोड़ मुद्रा दीजिए, तो फिर इन मल्लाहों को 1 करोड़ मुद्रा दीजिए, और यदि यह भी योग्य मूल्य न हो तो और अधिक देना चाहिए। च्यवन ने कहा, राजन, 1 करोड़ या इससे अधिक मुद्रा भी मेरे योग्य नहीं है, आप ब्राह्मणों के साथ विचार करके उचित मूल्य दीजिए। नहुस ने कहा, विप्रवर, यदि ऐसी बात है तो मेरा आधा या समूचा राज्य ही निषादों को दे डालिए। मेरी समझ में यह आपके योग्य मूल्य होगा, अथवा आपका क्या विचार है। च्यवन ने कहा, आपका आधा या समूचा राज्य भी मैं अपने लिए उचित मूल्य नहीं समझता। आप ऋषियों के साथ विचार कीजिए और फिर जो मेरे योग्य प्रतीत हो वही कीमत दीजिए। विश्वजी ने कहा, युधिष्ठिर, महर्षि का वचन सुनकर राजा नहुस को बड़ा खेद हुआ। वे मंत्री और पुरोहित के साथ इस विषय पर विचार करने लगे। इतने ही में फल मूल का भोजन कराने वाले एक वनवासी मुनि, जिनका जन्म गाय के पेट से हुआ था, राजा नहुस के समीप आए और उन्हें संबोधित करके कहने लगे, महाराज, ये ऋषि जिस प्रकार संतुष्ट होंगे वह उपाय मुझे मालूम है, मैं इन्हें बहुत शीघ्र संतुष्ट कर दूंगा। नहुस ने कहा, महर्षि भृगुनंदन च्यवन मुनि का जो इनके योग्य मूल्य हो वह बतलाइए और हमारे राज्य तथा कुल का उद्धार कीजिए। मैं अपने मंत्री और पुरोहित के साथ आघात दुख के समुद्र में डूब रहा हूं। आप नौका बनकर हमें पार लगाइए। इनके योग्य मूल्य का वर्णन, इनका योग्य मूल्य का निर्णय कर दीजिए। भीष्म जी कहते, युधिष्ठिर,
राजा नहुस की बात सुनकर वे महाप्रतापी मुनि राजा और उनके मंत्री को आनंदित करते हुए बोले, महाराज, ब्राह्मण सब वर्णों में उत्तम है, उनका और गौओं का कोई मूल्य नहीं लगाया जा सकता, इसीलिए आप इनकी कीमत में एक गौ दीजिए। महर्षि की बात सुनकर मंत्री और पुरोहित सहित राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उत्तम व्रत का पालन करने वाले भृगुनंदन च्यवन मुनि के पास जाकर उन्हें अपनी वाणी द्वारा तिलव्रत करते हुए से बोले, ब्रह्मर्षि, मैंने ये गौ देकर आपको खरीद लिया, अथवा आप उड़ने की कृपा करें, मैं यही आपका उचित मूल्य समझता हूँ, मैं यही आपका उचित मूल्य समझता हूँ। च्यवन ने कहा, महाराज, अब मैं उठता हूँ, अब आपने मुझे उचित मूल्य देकर खरीदा है, मैं इस संसार में गौओं के समान दूसरा कोई धन नहीं समझता। वीरवर, गौओं के नाम और गुणों का कीर्तन करना, सुनना, गौओं का दान देना और उनका दर्शन करना, इन शास्त्रों में, इनके शास्त्रों में बड़ी प्रशंसा की गई है। ये सब कार्य संपूर्ण पापों को दूर करके परम कल्याण देने वाले हैं। गौएं लक्ष्मी की जड़ हैं, इनमें पाप का लेश भी नहीं है। गौएं ही मनुष्य को अन्न और देवताओं को उत्तम हवस्य देने वाली हैं। स्वाहा और वष्ट कारक सदा गौ में ही प्रतिष्ठित होते हैं। गौएं ही यज्ञ का संचालन करने वाली और उसका मुख है। वे विकार ही दिव्य अमृत धारा करती और दोहने पर अमृत ही देती हैं। वे अमृत का आधार होती हैं और सारा संसार उनके सामने मस्तक झुकाता है। इस पृथ्वी पर गौएं अपने तेज और शरीर में अग्नि के समान हैं। वे महान तेज का राशि और समस्त प्राणियों को सुख देने वाली हैं। गौ का समुदाय जहां बैठकर निर्भयतापूर्वक सांस लेता है, उस स्थान की शोभा बढ़ जाती है और वहां का सारा पाप नष्ट हो जाता है। गौएं स्वर्ग की सीढ़ी हैं, वे स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। गौएं समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं, उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। राजा नहुस, यह मैंने गौओं का महात्म्य बतलाया है। इसमें उनके गुणों के एक अंश का दिग्दर्शन कराया गया है। गौ के संपूर्ण गुणों का वर्णन तो कोई कर ही नहीं सकता। निषादों ने कहा, मुने, सज्जनों के साथ तो साध पग चलने मात्र से मित्रता हो जाती है। हमने तो आपका दर्शन किया और हमारे साथ आपकी इतनी देर तक बातचीत भी हुई, अथो अब आप हम लोगों पर कृपा कीजिए। विद्वान, हम आपको प्रश्न करना चाहते हैं और आपके चरणों में पड़े हुए हैं। हम पर कृपा करने के लिए हमारी दी हुई यह गौ आप स्वीकार कीजिए। च्यवन ने कहा, मालाओ, मैं तुम्हारी दी हुई गौ स्वीकार करता हूं। इस गोदान के प्रभाव से तुम्हारी सब पाप दूर हो गए। अब तुम लोग जल में पैदा हुई इन मछली के साथ ही स्वर्ग को जाओ। भीष्म जी कहते हैं, तदंतर शुद्ध अंतकरण वाले उन महर्षि च्यवन के प्रभाव से वही मल्लाह मछलियों के साथ ही स्वर्ग को चले गए। उन मल्लाहों और मछलियों को स्वर्ग की ओर जाते देख राजा नहुस को बड़ा आश्चर्य हुआ। तथा गौ से उत्पन्न महर्षि और भृगुनंदन च्यवन ने राजा नहुस से इच्छानुसार वर मांगने को कहा। तब राजा ने प्रश्न होकर कहा, बस आपकी कृपा ही बहुत है,
फिर दोनों के आग्रह से और इंद्र के समान तेजस्वी नरेश ने धर्म से रहने का वरदान मांगा और उनके तथास्तु कहने पर उन दोनों ऋषियों का विधिवत पूजन किया। उसी दिन च्यवन ऋषि के व्रत की दीक्षा समाप्त हुई और वह अपने आश्रम को चले गए। इसके बाद महातेशी महर्षि गौजात भी अपने आश्रम को पधारे। सबके अंत में राजा नहुस भी वर पाकर अपनी राजधानी को चले गए। युधिष्ठिर, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने यह प्रसंग सुनाया है। दर्शन और स्वभाव से कैसा स्नेह होता है, गौओं का यह क्या महात्म्य है तथा धर्मानुकूल निश्चय कैसे किया जाता है, ये सारी बातें इस प्रसंग से स्पष्ट हो जाती हैं। अब मैं तुम्हें कौन सी बात बताऊं, तुम्हारे मन में क्या सुनने की इच्छा है। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।